नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नंबर एनालॉजी पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम 2023-2022 में आए हुए थे। आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो बिल्कुल नए लॉजिक के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पर 4 से क्या लाना है 44। अब अगर 4 से 44 लाना, आप ध्यान से देखो, वैसे 7 से 287 लाना और 10 से आंसर चाहिए। तो आप देखो अगर 4 से आपको 44 लाना, ध्यान रखिए सभी क्वेश्चनों को पहले वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर आंसर आप मैच करिएगा। पहले इन सभी क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। तो अब देखिए 4 से 44 कैसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो 4 का क्यूब क्या होता है 64। 64 में से यदि आपने 20 घटाया तो आपको मिल जाएगा 44। कि 4 का क्यूब क्या हुआ 64। 64 में से कितना गया 20, तो क्या मिला 44। अब लेकिन इस 20 का लॉजिक देखिए, 20 का लॉजिक कैसे। अब देखो अगर आप करोगे 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। अब 343 में से 20 घटाने पर 287 तो नहीं आएगा, तो मतलब हर बार तो 20 नहीं घटा सकते। तो 20 का लॉजिक क्या बना समझना, कि 4 का ये हो गया 4, 4 की अगली संख्या क्या हुई 5, तो 4 पंचे क्या हुआ 20, इसलिए कितना घटाया 20, तो क्या मिला 44। फिर से समझना, 4 का क्यूब क्या हुआ 64। 64 में से कितना घटा रहा है 20, तो 20 घटाने पर 4 पंचे क्या हुआ 20, 4 की अगली संख्या से गुणा किया 5, तो 4 पंचे 20 घटाने पर क्या मिला 44। तो ऐसे ही 7 का क्यूब क्या हुआ 343। तो अब देखो 7 के बाद अगली संख्या क्या होगी 8, तो 8 ही 7 ही क्या हुआ 56। तो 343 में से जैसे ही 56 घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, तो हमें क्या मिलेगा 287। मतलब लॉजिक हमारा बिल्कुल सही। फिर से देखिए एक बार, 7 का क्यूब क्या हुआ 343 माइनस 7 गुणा 8, क्यों, क्योंकि 4 गुणा 5 क्या हुआ 20, तो 7 गुणा 8, 7 ही 8 ही 56 हुआ। तो 343 में से 56 घटाए क्या मिला 287। आंसर निकाल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं। तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, हम सभी को पता है 10 का क्यूब क्या होता है 1000, माइनस 10 गुणा अगली संख्या क्या होगी 11। तो 10 गुणा 11 110 घटाएंगे, तो 1000 में से यदि 110 घटाएंगे हम, तो कितना मिलेगा हमें दोस्तों यहाँ पे 890। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 890। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 54 और क्या दिख रहा है 3। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 27 दूनी क्या होता है 54। 3 का क्यूब यदि आप देखेंगे क्या होता है 27, 27 दूनी क्या होता है 54। लेकिन अगर 5 का क्यूब आप करेंगे तो 125, लेकिन 125 का डबल 500 होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखना, 3 का क्यूब क्या हुआ 27, 27 दूनी 54 तो हो रहा है, लेकिन 5 का क्यूब 125 होगा, 125 का डबल तो 500 नहीं होगा। तो 3 का क्यूब क्या हुआ 27। अब 27 में 2 का गुणा कर रहे हैं तो क्या मिला 54, तो बिल्कुल सही है। तो 3 से 2 कैसे आया, 3 से 1 कम कर दिया 2, तो भैया 27 दूनी इसलिए क्या मिला 54। तो वैसे यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना हुआ 125। अब 5 का क्यूब हुआ 125, 5 का 1 कम क्या होता है 4, तो 5 में से 1 कम किया क्या आया 4, तो 125 में 4 का गुणा किया, अब क्या मिलेगा 500। तो लॉजिक हर जगह सेम होना चाहिए। फिर से एक बार देखिएगा, 3 का क्यूब 27, 27 हो गया, 3 में से 1 घटाया 2, तो 27 दूनी 54। 5 का क्यूब 125, 5 में से 1 घटाया 4, तो 125 गुणा 4 क्या हो गया 500। तो आंसर निकालते हैं, 4 का क्यूब क्या हुआ 64। अब 4 से 1 कम कितना हुआ 3, तो 64 इंटू 3 करेंगे, मेरे ख्याल से आंसर क्या मिलेगा 192। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 15 से क्या लाना है 220। अब अगर आप देखोगे 15 का वर्ग, तो ध्यान रखो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग मेरे ख्याल से क्या हुआ 225। 5 घटाया क्या मिला 220, तो देखो दिख रहा है 220। ऐसे ही 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 5 घटाना क्या मिलेगा 95। तो 12 का वर्ग क्या हुआ 144, 5 घटाने पर हमें क्या मिलेगा 139। तो ये क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 147 और क्या दिया 3, आगे 347 और क्या दिया 7, और क्वेश्चन मार्क्स और क्या दिया है 9। तो यदि आप ध्यान से देखोगे, अब देखो 147 से 3 लाना, तो देखो 7 और 4 11 और 1 12, 12 में 4 का भाग दिया 3। लेकिन यहाँ पे 7 और 4, 7 और 3 10, 10 और 7 मतलब 10 और 4 क्या हुआ 14, लेकिन यहाँ 2 का भाग देना पड़ेगा। तो आप देखिए ये सीधे मल्टीप्लिकेशन कैसे, 147 से 3 कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, 3 में किसका गुणा कर दीजिए 49 का, तो 3 में 49 का गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा 147। अब अगर 3 में 49 का गुणा करने पर 147 मिला, तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 में किसका गुणा करते हैं 49 का, तो 9 सत्ते क्या हो गया मेरे ख्याल से 9 सत्ते आपका यहाँ पर क्या हुआ 63। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 343, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 343 कर लीजिएगा, है ना। क्या किस में गुणा करेंगे,
कि हम 7 में किसका गुणा करेंगे, 49 का। तो 7 में 49 का गुणा करने पर क्या मिलेगा, 343। तो वैसे यहाँ पर यदि हम 9 में 49 का गुणा करते तो 9 नाम 81, तो आखिरी में क्या आएगा 1, तो मतलब आंसर क्या आएगा 441। हमने क्या किया, 3 में 49 का गुणा किया, 7 में 49 का गुणा किया, तो 9 में भी किसका गुणा किया, 49 का। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 441, यहाँ 343 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मेरे ख्याल से 9 का गुणा करेंगे तो 9 सत्ते क्या होगा 63, तो जब भी तो 340 क्या आएगा 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 7 से क्या लाना है, 399 लाना है। तो फिर से देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर यदि आपने ध्यान दिया होगा पहला क्या था, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसे, कैसे कि भैया 7 का क्यूब क्या हो गया 343। अब 343 में यदि आप देखेंगे कितना जोड़ना पड़ेगा 56, तो आपको क्या मिलेगा 390, क्या मिलेगा 9। देखो ना 7 का क्यूब क्या हुआ 343, और ये 56 कैसे आएगा समझो फिर से, 7 इंटू 8 का तो 7 8 क्या हुआ 56, तो 7 8 56 जोड़ा 399। ऐसे ही 8 का क्यूब क्या होता है मेरे ख्याल से, 8 का क्यूब देखो आपको क्या होगा 512। 512 में 8 की अगली संख्या तो 8 गुणा 9, तो 8 नाम कितना हुआ 72, तो 512 और 72 क्या मिलेगा 584। तो देखो 584 दिया है। तो वैसे यहाँ पर आंसर निकालते, 11 का क्यूब क्या हुआ 1331। इसमें क्या जोड़ना, 11 अगली संख्या क्या हो जाएगी 12, है ना। देखो 8 की अगली संख्या 9, तो 11 की अगली संख्या क्या हो जाएगी 12। 11 इंटू 12 132, जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या मिला 3। अब 3 आखिरी में दो जगह पर दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखो 3 और 3 क्या हुआ 6, 3 और 1 4, और ये 1, तो मेरे ख्याल से आंसर क्या मिला 1463। फिर से क्या किया समझिए ध्यान से, 7 का क्यूब क्या हुआ 343, 7 की अगली संख्या 8 थी, तो 7 8 56 जुड़ गया, 344 में 56 जोड़ा 399। 8 का क्यूब क्या हुआ 512, तो 8 की अगली संख्या 9, तो 8 नाम 72 जोड़ा 584। तो ऐसे ही 11 का क्यूब क्या हुआ 1331, 11 की अगली संख्या 12, तो 11 इंटू 12 होता है 132। यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो क्या मिला 1463। अगला क्वेश्चन हम देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 से ये आता है 133। यदि आपको टेबल्स याद हैं तो 7 का या तो 19 का टेबल भी आ जाए, तो 7 गुणा 19 करेंगे क्या मिलेगा 133। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि 7 में किसका गुणा किया 19 का, तो क्या मिला 133। ऐसे ही 13 में किसका गुणा करेंगे 19 का, तो 13 इंटू 19 में क्या मिला 247। तो यदि आप 19 में 19 का गुणा करेंगे तो 19 का वर्ग नहीं मिलेगा, 19 का वर्ग क्या होता है 361। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। 15 से क्या लाना है हमें 145। तो देखो 15 मेरे ख्याल से 15 में किसका गुणा करो 10 का, 15 इंटू 10 150, 150 में से 5 गया कितना 145, तो 10 इंटू 10 क्या होगा 100, 100 में से 5 गया क्या आ गया 95, तो 20 इंटू 10 क्या हो गया 200, 200 में से 5 घटाना कितना मिलेगा 195, ठीक है। 10 इंटू 10 100 माइनस 5 95, 15 इंटू 10 150, 150, 150 में से 5 गया 145, 20 इंटू 10 क्या हुआ 200, 200 में से 5 गया कितना जाएगा 195। अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो देखो 38 1444, 35 1225। ध्यान से आप देखोगे मेरे ख्याल से ये 35 का वर्ग है। बोले एकदम से पता कैसे चला, समझिए जिसकी भी आखिरी संख्या क्या होती है 5, उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। 3 की अगली संख्या क्या होती है 4, तो 3 चौक क्या हो जाता है 12, और 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो 35 का वर्ग क्या होता है 1225। जिसकी भी अगली लास्ट वाली संख्या 5 होती है, 5 का वर्ग लिखना 25। 3 स्टार्टिंग वाली 3 का एक क्या हुआ 4, 3 और 1 4 हुआ, तो 3 चौक क्या हुआ 12 25 इसका वर्ग हुआ। तो ऐसे ही 38 का वर्ग क्या होता है 1444। तो 47 का यदि आप वर्ग निकालोगे तो आप देखो 47 का वर्ग आपको निकालना है, तो 47 का वर्ग मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 2200 क्या हो जाएगा 9। आप देखो ना 40 का वर्ग 1600, आगे करेंगे तो 16 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, तो 1369 तो आंसर आएगा नहीं। तो 22 का वर्ग मतलब 47 का वर्ग क्या हो जाएगा 2209। तो आज हमने देखा एनालॉजी के 8 क्वेश्चन हमने आज देखे यहाँ पे। ध्यान रखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाते रहूँगा। एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।